हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी क्लास। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है जीएम प्लांट्स क्या होते हैं और जीएम प्लांट्स के फ़ायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं। तो आइए जानते हैं हम जीएम प्लांट्स क्या होते हैं। फ्रेंड, किसी पौधे के जीन या डीएनए में बदलाव करने के बाद उस पौधे से जो बीज मिलते हैं वे जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम बीज कहलाते हैं। और इन बीजों से जो पौधे या फसलें तैयार होती हैं उन्हें जीएम फसलें कहा जाता है। जीएम बीजों को तैयार करने के लिए किसी पौधे या जीव के जीन को अन्य पौधे के जीन में डालकर उसमें ऐसे गुणों को विकसित किया जाता है जो पहले से उस पौधों में मौजूद नहीं होते हैं। फ्रेंड, इस तरह जीएम बीज तैयार करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे पौधे तैयार करना होता है जो कम पानी में भी उग सकते हों, उनमें रोग या कीट लगने का खतरा बहुत कम हो तथा उपज या पैदावार भी ज़्यादा मिलती है। अब हम जानते हैं फ्रेंड, जो जीएम बीज होते हैं वे कैसे बनते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी की मदद से जीएम बीज बनाए जाते हैं और इस टेक्नोलॉजी में किसी भी ऑर्गेनिज्म जैसे पौधे, जीव या जीवाणु से डीएनए को निकालकर उसको दूसरे पौधे में डाल दिया जाता है। सबसे पहले जो वैज्ञानिक होते हैं वे ऐसे गुण की तलाश करते हैं जो वो पौधों में चाहते हैं। जैसे कपास के पौधों में किसी खास कीट या रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करना ताकि कीटनाशक का ज़्यादा उपयोग न करना पड़े। उसके बाद वैज्ञानिक ऐसे जीव या पौधे या बैक्टीरिया का पता लगाते हैं जिसमें उस खास कीट या फिर रोग से लड़ने की क्षमता पहले से मौजूद हो। फ्रेंड, फिर वैज्ञानिक जो होते हैं उस जीव या पौधे या बैक्टीरिया से जीन को निकालते हैं और उसे उस पौधे, खासकर जो कपास होते हैं, उसके डीएनए में डाल देते हैं जिससे वे कीट रोधी बनाना चाहते हैं। इसके बाद लैब में उस पौधे को ग्रो होने दिया जाता है और यदि पौधा कीट रोधी बन जाता है तब उसे ग्रीन हाउस और फिर छोटे खेत में, इसके बाद फिर आखिरी में बड़े खेत जिसको होम गार्डन बोलते हैं उसमें उगाया जाता है। इस तरह जीएम बीज जो होता है, जीएम बीज लैब में तैयार किया जाता है। फ्रेंड, वर्तमान में कपास के अलावा मक्का, आलू, केला, पपीता, सोयाबीन इत्यादि जीएम बीज बनाए जा चुके हैं, लेकिन हमारा जो भारत है उसमें कपास के जीएम सीड्स की खेती की जाती है। अब हम जानते हैं फ्रेंड, जो जीएम बीज होते हैं उनके फ़ायदे क्या होते हैं। फ्रेंड, अक्सर पौधों में कीट या फिर रोग लग जाने की वजह से सब्जी या फलों की पैदावार में भारी कमी आ जाती है। ऐसे में समय का भी नुकसान होता है और उन पौधों को उगाने में खर्च होने वाले धन का भी। इन समस्याओं से बचने के लिए ही जीएम बीज बनाए जाते हैं ताकि उपज में बढ़ोतरी हो सके। जीएम बीज जो होते हैं उनके क्या क्या और फ़ायदे होते हैं। फ्रेंड, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज से अधिक पैदावार मिलती है और ये जो जीएम बीज होते हैं उससे कीट और रोग प्रतिरोधी होते हैं। जीएम फसलें या पौधे कम पानी में भी उग सकते हैं। इन पौधों में रोग या कीट नहीं लगते हैं जिस वजह से कीटनाशकों पर खर्च होने वाला पैसा भी हमारा बच जाता है। जीएम फसल या पौधों से प्राप्त उपज लंबे समय तक खराब नहीं होता है। यानी जो जीएम फसल से हमें पौधे तैयार करते हैं वे बहुत समय तक चलता है और वो नुकसान नहीं होता है, खराब नहीं होता है। जीएम तकनीकी से ऐसे बीज तैयार किए जा रहे हैं जो प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र में भी उग सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड जीएम सीड्स के फ़ायदे। अब हम जानते हैं जो जीएम सीड होते हैं उनके नुकसान क्या होते हैं। जीएम बीज का उपयोग करने के कुछ नुकसान होते हैं फ्रेंड, जैसे कि देसी बीजों की तुलना में जीएम बीज से प्राप्त उपज कम स्वादिष्ट होते हैं। जीएम बीज बहुत महंगे मिलते हैं और अभी भारत में केवल कॉटन जीएम सीड्स की खेती की जाती है और कोई भी जीएम बीज भारत में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड, हर बार इस्तेमाल करने के बाद जो जीएम सीड्स होता है उसके नए जीएम सीड्स खरीदने पड़ते हैं। यानी हम जितनी बार जीएम सीड्स का यूज करते हैं उसे हर बार नया खरीदना पड़ता है।
देसी बीजों की तुलना में जीएम बीजों को अधिक समय तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। यानी जो देसी बीज होते हैं उसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, बट जो जीएम सीड्स होते हैं उसको ज़्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। और नेक्स्ट है, जीएम बीजों से प्राप्त उपज को खाने से शरीर में एलर्जी जैसे कुछ रोगों के होने का खतरा भी रहता है। तो ये है हमारे जीएम सीड्स के नुकसान।